The today topic is capacitor and capacitance. Let us take a conductor. This is a conductor. We are going to put a charge over it. इसके ऊपर हम चार्ज दें, हम इसके ऊपर चार्ज दिया. Then if you give the charge, then we do the work done. वर्क डन पर होगा जिसके कारण हमारा पोटेंशियल इसका कंडक्टर का बढ़ेगा. So Q is directly proportional to V. जितना आप चार्ज दोगे उतना इसका पोटेंशियल इस कंडक्टर का बढ़ेगा, वर्क डन होगा. So we can write, this one is removed, we take the constant. This constant is called capacitance of the conductor. Capacity of the conductor. C, capacity of capacitance of the conductor. Therefore, C is equal to Q by V. So C को इसका कैपेसिटी बोलेंगे, कितना ये चार्ज रख सकता, होल्ड कर सकता है कोई भी कंडक्टर. सो इसका पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है, कैपेसिटी इसका पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है. इसका यूनिट कितना हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ सी, एसआई यूनिट ऑफ सी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी. क्यू का यूनिट है हमारा चार्ज का यूनिट 1, इसको कूलम्ब लिखेंगे, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, 1 वोल्ट. दिस कूलम्ब बाई वोल्ट इज कॉल्ड फैराडे. F से हम इसको लिखेंगे फैराडे. सो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय F. सो एसआई यूनिट हो गया इसका कैपेसिटी का फैराडे. स्मॉलर यूनिट्स ऑफ सी, इसका स्मॉलर यूनिट एक होगा माइक्रोफैराड. इसको म्यू एफ से लिखते. सो 1 म्यू एफ इक्वल टू 10 to the power -6 फैराड. सेकेंड पिकोफैराड, सो पिकोफैराड को हम लोग पीएफ से लिखेंगे. एंड 1 पीएफ इक्वल टू 10 to the power -12 फैराड. 1 पिकोफैराड इक्वल टू 10 to the power -12 फैराड. सो दो स्मॉलर यूनिट्स है, माइक्रोफैराड एंड पिकोफैराड. So we have seen the capacity of a conductors. Now capacitors. कैपेसिटर्स में इट इज सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स. अभी इसमें 2 कंडक्टर आए.
A system of two conductors, a system of two conductors separated by an insulating medium. इंसुलेटिंग मेटेरियल। सो अभी दो हम कंडक्टर ले लिए। अभी इसका पहले सिंगल कंडक्टर लिए थे, सो इसका कैपेसिटी हमारा फिक्स था। नाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर बाय टेकिंग अनदर कंडक्टर नियर टू इट। इसके पास में अगर दूसरा कंडक्टर लेके आ जाए तो इसका हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे? इस पर हमने प्लस चार्ज दे दिया, ये हमारा इंड्यूस चार्ज इस पर आ गया माइनस, और इसका बगल वाले में प्लस। अभी क्या करेंगे? इसका बीच में मीडियम है, इसको हम अगर ग्राउंडिंग करके हम इसको अगर भेज दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया, इसको अर्थ में भेज दिया, इस चार्ज को, प्लस चार्ज। सो हमारा अर्थ में चला गया ये चार्ज। सो अभी हमारे पास इसके ऊपर प्लस चार्ज बटा है, इसका ऊपर में इनर साइड में नेगेटिव चार्ज है। तो कैसा हो गया? अभी हमारा सिचुएशन कैसा आ गया? अभी हमारा इस पर प्लस चार्ज, इस पर हमारा माइनस चार्ज। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां। सो दीज टू चार्जेज आर, अभी ये चार्ज दोनों बाउंड हो गए, इस प्लेट, फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट के। तो ये जो अरेंजमेंट हमारा बन गया, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर्स। सो कैपेसिटर्स में हम अरेंजमेंट करके छोटा जगह में हम ज्यादा चार्ज को रख सकते हैं। सो छोटे जगह में कैपेसिटर्स लेके हम लोग ज्यादा चार्ज उस पर बढ़ा सकते हैं, बट उसमें एक कंडक्टर में हम लोग ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। सो इस तरह का अरेंजमेंट अगर हम कर लें, दो कंडक्टर लेके अगर आसपास रखेंगे तो इसके ऊपर हम ज्यादा चार्ज हम दे सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर्स। सो कैपेसिटर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? सी से। कैपेसिटर्स को सी से। तो ये पैरेलल दो कंडक्टर हमने लिया, इसलिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। सो ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम लेने का मतलब इस पर चार्ज लीक नहीं होना चाहिए। सो इसका कैपेसिटी है ये मीडियम का, दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। अगर इसका स्ट्रेंथ कम हो गया तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज लीक करके एयर में चला जाएगा। सो फॉर एयर के लिए दोनों के बीच में ये दो कंडक्टर के बीच में मीडियम है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स विदाउट लीकेज। कितना चार्ज इसका ऊपर में रख सकता है? विथ द चार्ज। सो विदाउट लीकेज। विदाउट लीकेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, electric field strength between two plates without leakage, that is called dielectric strength. Dielectric strength of the medium. So इसका बीच का जो मीडियम है, कितना चार्ज इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जिससे कि चार्ज इसका ऊपर में रहेगा। अगर कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें लीक हो जाएगा चार्ज मीडियम में।
सो दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। इसको के से लिखते हैं। फॉर एयर के लिए हमारा कितना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? फॉर एयर के लिए 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर। फॉर एयर के लिए next we see the parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor, हमने दो प्लेट ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 प्लेट 2 प्लेट्स, दोनों के बीच में मीडियम जो है हमारा एयर है। अभी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी सी का वैल्यू हम निकालेंगे। Let Q is charge given to the plate, charge given to the plates, A area of each plate, area of each plate, D distance between two plates, ये दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस डी है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, इसका एरिया है। सो वी हैव, हमारे पास एक पैरामीटर्स रहेगा यहां, वो हम उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी एरिया पर यूनिट जो चार्ज है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फार्मूला है Q/A। सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A, एरिया ऑफ द प्लेट एंड Q चार्ज गिवन टू द प्लेट्स, सिग्मा Q/A। सो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखा होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक प्लेट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा पास है σ/2ε0। गॉसेस लॉ में हमने इसको निकाला है, E = σ/2E। सो दोनों प्लेट का बीच में, इसका और इसका बीच का प्लेट के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? दो प्लेट हमारे पास, ये सिंगल प्लेट का है। सो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? σ/2ε0, σ/2ε0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। एक प्लेट के लिए σ/2ε0, सो दिस बिकम्स σ/ε0। दोनों के बीच में हमारा मीडियम एयर है, देयरफॉर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम σ0 है, ε0। D is the distance, therefore potential difference between two plates, potential difference between two plates
दोनों के बीच में हमारा विभव कितना होगा, इसको हिंदी में विभव बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको हिंदी में हम लोग विभव बोलते हैं। सो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इनटू डी, ये हमारा पोटेंशियल है। और कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास है C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू V का फार्मूला यहां हमारे पास निकाल दिया है, सिग्मा इंटू डी इंटू एप्सिलॉन, क्यू एप्सिलॉन। और इसका फार्मूला हमने यहां लिखा था, क्यू का फार्मूला, एप्सिलॉन का फार्मूला, सिग्मा का फार्मूला क्यू बाई ए। सो ए ऊपर चला गया इंटू डी, कैंसिल हो गया। सो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। सो C का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C का फार्मूला हो गया एप्सिलॉन 0 A बाई डी। सो दो प्लेट के बीच में अगर एयर रहेगा 1 and 2, सो इसका कैपेसिटी का फार्मूला कितना होगा, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, एप्सिलॉन 0 A बाई। So this is a parallel plate capacity of a parallel plate capacitor in case of a next. Capacity of a parallel plate capacitor with a dielectric. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हमने ले लिया। अभी हम दो प्लेट ले लिया 1 and 2, ये प्लस ये माइनस। अभी इसको पूरा प्लेट को डी स्पेस को हमने भर दिया, इसको डाइलेक्ट्रिक से। विथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ P, इसको हमने पूरा भर दिया। ये हमारा सीबीएसई टेक्स्ट बुक में है, ये हमारा सीबीएसई में है करिकुलम में, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K। सो अभी हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा जब फील्ड जब जाएगा तो यहां देखो माइनस, यहां माइनस माइनस माइनस, यहां प्लस 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 प्लस। सो एक फील्ड इधर लगेगा और ये पोलराइज चार्ज हो गया, इसका फील्ड इधर लगेगा। सो अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा अभी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू पोलराइज चार्जेस। सो हमारे पास E0 इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, और EP हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज। पोलराइज चार्ज। सो प्लेट के ऊपर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था लाइंस, अभी पोलराइज चार्ज हमारा अपोजिट फील्ड देगा। सो दोनों के कारण हमारा यहां रिड्यूस हो गया, फील्ड कम हो गया। So electric field between two plates, sigma by epsilon 0 in air, in air. अभी in case of dielectric medium
डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे दिया। सो अभी कितना हो जाएगा, ई सिग्मा माइनस सिग्मा पाई एप्सिलॉन जीरो। ये डाइलेक्ट्रिक का केस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगा, डी स्पेसिंग है आपका। सो अभी फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक, बहुत सा प्रकार का डाइलेक्ट्रिक है, बहुत तरह का डाइलेक्ट्रिक है। हम लीनियरिटी जिसमें रहेगा उसको ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक में, लीनियर डाइलेक्ट्रिक। इसका प्रॉपर्टी लीनियर डाइलेक्ट्रिक है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा बाई पी, ये फार्मूला फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक। सो हमारा ये फार्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा बाई के एप्सिलॉन जीरो, ये फार्मूला हो गया। इक्वेशन 1 था ये इक्वेशन 2 है। ई का वैल्यू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन जीरो फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स V इक्वल टू E इंटू डी, एक हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल। सो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल दिए हैं सिग्मा के इंटू डी। देयरफॉर C का वैल्यू Q बाई V, सो Q और V का वैल्यू हमारे पास है सिग्मा डी के एप्सिलॉन जीरो Q, और इसका वैल्यू हमको मालूम है Q बाई ए, से हो गया Q बाई ए के इंटू एप्सिलॉन जीरो, Q कैंसिल,